भारत की प्राचीन धरोहर में समृद्ध संस्कृति और धार्मिक आस्था की गहराई छिपी हुई है। ऐसी ही एक अनोखी घटना है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। गुजरात के सौराष्ट्रीय क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृत का जीवंत प्रतीक भी है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इस मंदिर की प्राचीन कथा हमारी धार्मिक उपलब्धियों और पौराणिक इतिहास से गहराई से जुड़ी हुई है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रदेव को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। चंद्रदेव की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रदेव की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रदेव के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रदेव से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, कलानिधि, आपने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी आप अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। आपके आश्रम में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति आपके मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? आप किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया वह ठीक नहीं है, फिर भी आगे ऐसा दुर्व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रदेव को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रदेव में सुधार हो जाएगा ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रदेव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष भी बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रदेव के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रदेव से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार पर आग्रह करने पर भी चंद्रदेव ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनकी छीड़ होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रदेव ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवता तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही होगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें। श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं ऋषियों के संरक्षण में चंद्रदेव देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रदेव ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रदेव स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ।
मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रदेव ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में छिड़ हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनके दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात में स्थित है और यह भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध मंदिर है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा और महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्रीजी को और प्रेम से बोले राधे राधे।